हर देवता के पास गया कि मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने हाथ खड़े कर दिए। इंद्रलोक शिवलोक तज, ब्रह्मलोक बैकुंठ तजाया, देवत्या भगवान सुन सिख दे सबना समझाया। सबने समझाया अगर तू इस सुदर्शन से बचना चाहता है, हमारी ताकत नहीं इससे रोक दे। अगर बचना चाहता है तो एक ही तरीका है, तूने भगत और उसकी भक्ति की परीक्षा ली है। तूने भगत और उसकी परीक्षा भक्ति की निरादरी की है। तूने भगत की, विष्णु भगवान के भगत की निरादरी की, उसकी भक्ति की निरादरी की है तूने। समित करो सबको, मीत करो सबको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मित्रता कैसे हो, मित्रता का उदाहरण दिया है यहाँ पर। आपके यहाँ पास में ही, शोलापुर के पास में ही बारसी जगह है, बारसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। लोगों को पता होगा यहाँ पर ऐसा एक स्थान है जहाँ पर दास ने दर्शन किए, जहाँ पर भगत नामदेव जी और भगत त्रिलोचन जी बैठकर विचार किया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी, भगत त्रिलोचन जी। मित्रता क्या कर सकती है? अगर किसी संत की मित्रता हो जाए, नाम जपने वाले की मित्रता हो जाए, इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है। जन्मों का जो तप करके हासिल करनी है जिस चीज को, पता नहीं वो हो गया ना हो, फिर भी पर अगर किसी संत की मित्रता, नाम जपने वाले की हो जाए मित्रता, वो तत्क्षण में वो चीज प्राप्त हो सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसका उदाहरण है भगत नामदेव जी, भगत त्रिलोचन जी की मित्रता। आपने कई शब्द सुने होंगे, नामा कह त्रिलोचना मुक्ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सम चीत निरंजनाल। ये भगत त्रिलोचन जी भगत नामदेव जी से सवाल पूछा करते थे, क्योंकि भगत नामदेव जी को प्राप्ति हो चुकी है पर भगत त्रिलोचन जी को नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत त्रिलोचन जी बहुत धनवान बताए गए हैं इतिहास में, बहुत धनवान थे। और भगत नामदेव जी सबको पता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। पर मित्रता, क्योंकि वो पहुंच चुके थे, भगत त्रिलोचन जी ने भगत नामदेव जी से मित्रता की। अत के अमीर आदमी ने अत के गरीब आदमी से मित्रता, किस लालच में? क्योंकि ये पहुंच चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इस बात को भाई गुरदास जी अपनी वारों में दर्ज करते हैं। इस घटना को श्रवण कीजिए, एक एक पंक्ति को श्रवण कीजिए कि मित्रता करती क्या है, नाम जपने वालों की मित्रता। दर्शन वेखण नाम दे, पल के उठ त्रिलोचन आवे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शन वेखण नाम देव, पल के उठ त्रिलोचन आवे। एक एक पॉइंट को नोट करना साथ संगत। क्या लिखा है? दर्शन देखण नाम देव, पल के उठ त्रिलोचन आवे। नामदेव जी के दर्शन करने लिए त्रिलोचन जी आते हैं कब? भल के उठ, अमृत वेले, रात को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। शाम को, दोपहर को नहीं, भल के उठ, अमृत वेले उठ के जाते हैं। इसका मतलब नामदेव जी अमृत वेले उठते थे, भगत त्रिलोचन जी अमृत वेले उठते थे। जिन्होंने पाया है, कई लोग आज के जमाने में कहते थे जब भी उठो तभी अमृत वेला, जब भी नाम जपो तभी अमृत वेला। दुकान में भी रात को चले जाया करो, जब बैठो तभी दुकान चले जाया करो, रात को 12 बजे दुकान खोल के बैठ जाया करो। अपनी मत, इसे कहते हैं अपनी मत। एक होती है गुरमत, एक होती है अपनी मत। जब माथा टेकते हैं, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, माथा टेकने का मतलब क्या है? जब माथा टेकते हैं अंदर से एक पुकार निकले, पाछा अपनी मत दे दे, मेरी गुरमत ले ले, मेरी दुर्मत ले ले, गुरमत दे दे। मेरे भीतर जो दुर्मत, दुर्मत किसे कहते हैं? शराबियों के पास होती है, मांस खाने वालों के पास होती है। उनके पास कई तर्क होते हैं अपने मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए। इसे कहते हैं दुर्मत के तर्क करना। बाणी साफ कह रही है कि शराब नहीं पीनी है। जित पीते मत दूर होए, बरल पोया विचाए, अपना पराया न पछाने ही, खसमो तके खाए, मत पी शराब। पर शराबी अपने तर्क देते हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ था, 14 रत्नों में से एक शराब निकली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके अपने तर्क होते हैं। बाहर के देश में लोग पीते फलाने, ये तर्क कौन देते हैं? दुर्मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाणी 1000 जगह पे कह रही कि अमृत वेले उठो, चालागे उठ नाम जप,
पहले पहले पूरा फल भी पच्छा रात, पिछली रात में फल मिलेगा, पिछली रात चौथा पहर रात का 3 से 6। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम अपने तर्क देते हैं, जब भी उठे तभी अमृत मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक अपने तर्क देंगे कुछ हासिल नहीं होगा सत्संग जी की, तब तक दुर्मत है। एक बात मेरी मान लो, जो खाते और पीते हैं, अगर नहीं रह जाता ना पिए बिना खाए बिना, गुरबाणी को मत किंतु परंतु करो। ये कह दो कि मुझसे नहीं रहा जाता, मेरी जबान का स्वाद है। कोई कहे ना कि मांस खाना छोड़ दो, अब नहीं छूट रहा, तो को गुरु को अरदास करो, मुझसे नहीं छूट रहा, मुझे पता है गलत है। ये कहना गुरु की नजरों में उठ जाओगे, बख्श देगा। पर कोई ये कहे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खाते थे, अपनी तरफ से तर्क दे, वो तो उसे तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु पे उंगली उठा दो अपने गुनाह को छुपाने के लिए, उसे कैसे बख्शा जाएगा? मांस के ऊपर तो इतने प्रमाण हैं, इतने प्रमाण है, पूरा प्रकरण ही अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे। बात बीच में आ गई, पाल के उठ त्रिलोचन आवे। भगत नामदेव जी और भगत त्रिलोचन जी, भगत करन मिल दोय जने, नामदेव हर चलत सुनावे। जब भगत त्रिलोचन जी नामदेव जी को मिलते हैं तो नामदेव जी भगत त्रिलोचन जी को बताते हैं कि कल भगवान मिले थे, क्योंकि भगत नामदेव जी को बार बार दर्शन होते थे भगवान के, जब वो चाहते थे। ऐसी अवस्था हो गई थी उनकी, और ये सारे दर्शनों का प्रसंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। शुक्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये सब दर्ज हो गया, नहीं तो आज के लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि प्रत्यक्ष दर्शन होते ही नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान देखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। गुरु के दर्शन नहीं होते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन क्या है? ध्यान, एक एक चीज को ना ध्यान से सुना करो, क्योंकि हमारे सुनने में गलती है। जब सुनते गलत हैं तो समझते गलत हैं। क्या कहती है वाणी? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आखिरी वचन क्या थे? आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो क्या था? क्या था? क्या मान्यो? गुरु शब्द। क्या कहा था? शब्द गुरु। परगट गुरा की देह। देह किसे कहते हैं? शरीर को। गुरु ग्रंथ जी मान्यो परगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिल खोज बोच है। खोज शब्द में ले, खोजना शब्द में है, सुरती शब्द में जोड़नी पड़ेगी, पर सेवा देह जानकर करनी पड़ेगी। अगर शब्द है तो चौर सब करने की क्या जरूरत है? ये देह है, तब तो चौर सब कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मानो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ जी मानो परगट गुरा की देह। देह जानकर सेवा करो, देह जानकर सेवा करो कि ये देह है, ये गुरु नानक बैठा है, ये फीलिंग लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा नानक सिंह जी कहते थे, जिस कलर का रुमाला साहब हो, मन में फीलिंग लाओ कि यही कपड़े की पोशाक पहनकर गुरु नानक पातशाह बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये प्यार वालों की बातें हैं, प्रेम वालों की। कट्टर तो इन बातों को उसी वक्त रद्द कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी त्रिलोचन जी को बता रहे हैं कि कल भगवान मिले थे, ऐसे दर्शन हुए, ऐसी बातें हुई। त्रिलोचन जी के मन में भी बार बार सुनकर प्यास जागती कि भगवान कैसे दिखते होंगे, मुझे भी दर्शन होंगे कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत करन मिल दोय जने, नाम देव हर चलत सुनावे। फिर आगे क्या कहते हैं? अब त्रिलोचन जी एक दिन कहते हैं, मित्र है ना नामदेव जी, मित्र से कहते हैं, मेरी भी कर बेनती, मेरी भी कर बेनती, दर्शन देखा जे तिस पावे, ठाकुर जी ने पूछियो दर्शन किवे त्रिलोचन पावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत त्रिलोचन जी ने हाथ जोड़ दिए, नामदेव जी ये मेरे मित्र है नामदेव, कि मुझे भी कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ठाकुर को कहना, आप तो रोज मिलते हो, कि मुझे भी दर्शन दे दें।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मित्र से हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, किससे? मित्रता हो। और ये तो सच्चे मित्र भगत नामदेव जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। त्रिलोचन जी कहते हैं नामदेव जी से कि मेरी भी कर बेनती, मेरी बेनती कर ठाकुर से कि मुझे भी दर्शन दे दे। और अगले दिन जब नामदेव जी भगवान को मिलते हैं अमृत वेले, तो बेनती करते हैं पातशाह, क्योंकि नामदेव जी भगवान को प्रसाद खिलाते थे रोज अपने हाथों से बनाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, धन्य का पत्थर खा सकता है तो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं खा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर समझाते थे, पत्थर में से नहीं प्रकट हुए थे भगवान, पत्थर में से नहीं प्रकट हुए थे, धन्य की भावना में से प्रकट हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो नामदेव जी ठाकुर से कहते हैं, हे ठाकुर, मेरा मित्र है त्रिलोचन, उसे भी दर्शन दे दे। और उसने पूछा है कि क्या भेंटा रखूं मैं आगे जिससे आप मुझे दर्शन देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। क्योंकि भगत त्रिलोचन जी बहुत ज्यादा धनवान थे, तो उन्होंने नामदेव जी से कहा था कि पूछना कि मैं कितनी भेंटा रखूं कि मुझे दर्शन देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। तो भगवान ने क्या कहा, श्रवण कीजिए। हंस के ठाकुर बोलिया, वारा भाई गुरदास जी, ये मैं नहीं लिख के लाया हूं, ये मेरी लिखी हुई नहीं है। भाई साहब भाई गुरदास जी, जिनकी वारों को कुंजी का खिताब दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वर दिया है भाई गुरदास जी की वारों को। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को समझना है, पहले भाई गुरदास जी की वारों को समझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुक्र है भाई गुरदास जी ये लिख गए, नहीं तो लोग कहते हैं मन अपने मन की कहानियां सुना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। एक एक पंक्ति कह रही है, श्रवण कीजिए। हंस के ठाकुर बोलिया, नाम देव नो कह समझावे, हाथ नावे पेट सो, तुस कर लोचन मैं मुहलावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक बात लिखी है डिटेल में। हंस के ठाकुर बोलिया, हंसे ठाकुर हंस पड़े जब ये बात सुनी ना कि त्रिलोचन जी कहते हैं कितनी भेंटा आगे रखूं तब दर्शन होंगे, तो हंसे ठाकुर जी। कहने लगे त्रिलोचन से कहना, हाथ ना आवे पेट सो, कि मैं भेंटा देकर हाथ में नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं भेंटा लेकर हाथ में नहीं आता। और यहाँ पर दास एक बात खोल के बता दे सारी संगत को, चाहे आप करोड़ों बार सब्जी का पाठ कर लो, करोड़ों सुखमनी साहिब जी का, तब भी वो हाथ में नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अगर इतने पाठ करने से वो मिल गया, ऐसा हो गया, तो फिर तो उसकी कीमत हो गई, वो उसकी तो कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। फिर ये पाठ करने क्यों है, नाम जपना क्यों है? ताकि उसे तरस आ जाए। एक आदमी रोड पर मजदूरी कर रहा हो, आप अंदर एसी में बैठे हो, उसे देखकर पूरा दिन देखते रहोगे, आपको तरस आ जाएगा। जब अमृत वेले उठेंगे, नाम जपेंगे, भक्ति करेंगे, वो आपको मेहनत करते देखेगा, उसे तरस आ जाएगा। उसे मिलाएगा केवल तरस। जपना इसलिए है कि उसे तरस आ जाए। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती, वो बेशकीमती, कोई कीमत नहीं उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हथ न आवे पेट सो, तुस त्रिलोचन मैं मुलावे। कहने लगे मैं उस वक्त त्रिलोचन को मिलूंगा जब मेरा मन मानेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जब हमें लगेगा कि मिलना चाहिए। जब ये बात अगले दिन जाके नामदेव जी ने त्रिलोचन को बताई तो त्रिलोचन रो पड़ा, चरणों में गिर पड़ा नामदेव जी के। कहने लगा मैं बेटा से वो बस में नहीं आता, वो उसका मन कब मानेगा, कब वश में आएगा। तू मेरा मित्र है, तू बेनती करना मेरी भी कर बेनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि मुझे दर्शन दे दे। नामदेव जी ने ठाकुर को बुलाया। नामदेव जी ठाकुर से बातें कर रहे हैं, भगत त्रिलोचन जी पास में खड़े हैं, उन्हें नहीं दिखाई दे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत त्रिलोचन जी रो रहे हैं, चरणों पे गिरे हुए नामदेव जी के। नामदेव जी ठाकुर को बेनती करे, पातशाह ठीक है, बेटा से नहीं बस में आता, मेरे कहने पे आ जा।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ठाकुर जी कहने लगे नामदेव त्रिलोचन की अवस्था नहीं है, ना ही उसकी इतनी कमाई है, ना ही उसकी तेरे जितनी श्रद्धा है, ना ही तेरे जितना उसमें भोलापन है। मैं नहीं उसे दर्शन दे सकता, उसकी वो अवस्था ही नहीं है कि उसे दर्शन मिल जाए, कई जन्मों की भक्ति करनी पड़ेगी उसे। पर भगत नामदेव जी कहते हैं ठाकुर से, हे ठाकुर मेरे लिए, ये मेरा मित्र है, ये पूरा लिखा हुआ है साध संगत जी कि मेरा मित्र है, मेरे लिए तू इसे दर्शन दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। हाँ अधीन हाँ भगत दे, पहुंच न हंगा भगति दावे, होए विचोलान मिलावे, होए विचोलान मिलावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ठाकुर कहने लगे मैं हर काम कर सकता हूँ, हर काम, पर एक काम मुझसे कभी नहीं हो पाया कि अपनी भगत की बात को टाल दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। ना त्रिलोचन की अवस्था है, ना त्रिलोचन के पास वो ज्ञान है, ना वो कमाई है, पर केवल तेरे कहने पर नाम दे, क्योंकि मैं भक्तों की बात नहीं टाल सकता, मैं उसे दर्शन देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और एक ऐतिहासिक घटना है, भगत त्रिलोचन जी को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए केवल नामदेव जी के कहने पर क्यों? आखिर में भाई गुरदास जी लिखते हैं, होए विचोला आन मिलावे। आपको प्रधानमंत्री से मिलना है, मिल के दिखाओ। जब तक कोई आपका सही लिंक नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई पहचान नहीं है, जो कोई बिचौला नहीं है, आप नहीं मिल सकते। किसी चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, किसी मंत्री से नहीं मिल सकते। और अगर सही आपके लिंक हैं तो मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। प्रभु से मिलने का सही लिंक है संत, नाम जपने वाला, गुरमुख, गुरसिख। पातशाह कहते हैं ऐसे को अपना मित्र बना। जन्मों की कमाई करके जो तू हासिल नहीं कर पाएगा, अगर तूने ऐसे को मित्र बना दिया, प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा मीत करो सब कोई, मीत करो सब कोई। ऐसा मीत करो सब कोई, मीत करो सब कोई। जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए। मीत करो सब कोई, जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए। मीत करो सब कोई। ऐसा मीत करो सब कोई, मीत करो सब कोई। ऐसा मीत करो सब कोई, मीत करो सब कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब एक थोड़ा सा दूसरा पहलू ले ले इस बात का, बड़ी ध्यान से सुनना साथ संगत जी। अब ये विशेष बात है, हम बात कर रहे हैं मित्र कैसा हो। पातशाह समझा रहे हैं कि गुरु नानक को मित्र बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना, अब जो बात है ना बहुत सुनने वाली, समझने वाली है।
हम चाहते हैं हमारा मित्र ऐसा हो जो दुख में हमारा साथ ना छोड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जो बात हम अपने मित्र से अपेक्षा करते हैं, क्या मित्र हमसे अपेक्षा नहीं करेगा वो बात की? बड़ी ध्यान से समझना। जब हम गिने कुछ और अपने आप को गिनती में गिने ही ना, गिनती करें तो मूर्खता ही होगी ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 लोग खड़े हों, गिनने वाला बोले 4 हैं, अपने आप को गिने ही ना, मूर्खता ही है। हम कह रहे हैं कि मित्र ऐसा हो जो दुख में हमारा साथ निभाए, पर क्या हम साथ निभाते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर हम चाहते हैं गुरु नानक हमारा मित्र बने, हम चाहते हैं संत हमारे मित्र बने, नाम जपने वाले मित्र बने, तो जो अपेक्षा हम उनसे रखते हैं वो अपेक्षा वो भी तो हमसे रखते हैं। दुख में हम उन्हें छोड़कर दूसरे के दर पे चले जाएं, बात को समझना। हम चाहते हैं गुरु नानक को अपना मित्र बनाएं, हम यही चाहते हैं गुरु नानक मित्र बन जाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज, भगत कबीर जी यही समझा रहे हैं कि गुरु को मित्र बना ले, जो यहां भी तेरा साथ दे वहां भी साथ दे, पर गुरु भी तो हमसे कोई अपेक्षा रखता है। हम चाहते हैं दुख में वो हमारे साथ खड़ा रहे, तो क्या वो नहीं चाहेगा कि दुख में ये भी खड़ा रहे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जब हमारे पे दुख आता है हम क्या करते हैं? कोई आके कहीं फलाना बाबा आया है, वो दुख दूर कर देगा, अपने गुरु को छोड़कर चलो भाई बाबा के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम उस मित्रता के काबिल हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कमाल की बात है, गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए ध्यान से साथ संगत जी। ये शब्द जो पढ़ रहे हैं हम, अपने लोभ को तीनों मीत, सगल मनोरथ मुकत पद दीत। अपने लोभ को कीनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पद दीत। अपने लोभ को कीनो मीत, ध्यान से सुनना। गुरु नानक जानता है कि हमने उसे मित्र बनाया है अपने लोभ के कारण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अपने आप से पूछकर देखिए यहाँ पर क्यों बैठे हैं। किसी ने कहा होगा चलो कुछ मिलेगा, तकलीफ है दूर हो जाएगी, दुख है दूर हो जाएगा, धंधा चल जाएगा, संगत में बैठेंगे। हम हर आदमी यहाँ किसी ना किसी लालच में बैठे हैं। 10 रुपए गोलक में डाले हैं तो 1000 की इच्छा है, लाख की इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक, हमें पता चल जाए ना कि हमारा मित्र लोभी है, मतलबी है, हम उस वक्त मित्रता तोड़ देंगे। गुरु नानक जानता है कि हम लोभ की वजह से उसे अपना मित्र बना रहे हैं। अपने लोभ को कीनो मीत, हमने लोभ के वश में होके कि हमें कुछ मिलेगा, इस लालच में उसे अपना मित्र बनाया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते देखिए कितने कमाल का मित्र है। वो ये जानता है कि हम लोभी हैं, मतलबी हैं, फिर भी सगल मनोरथ मुकत पद दीत, फिर भी वो देने से नहीं हटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर भी मित्रता निभाता है। ऐसे को मित्र बनाओ, बात को समझो। वो जानता है कि हम लोभवश यहाँ बैठे हैं, कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद में, नहीं मिलेगा टूट जाएंगे, फिर भी वो देता है। गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। अपने लोभ को कीनो मीत, फिर भी सगल मनोरथ मुकुत पद दीते। ऐसा मीत करो सब कोय, जानते बिरथा कोई ना होए। ऐसे गुरु नानक को अपना मित्र बना ले जिसके दर से कोई खाली वापस नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। अपने सुवार दे तारया, दुख दर्द रोग सगन बिदारया। अपने सुवार तारया, दुख दर्द रोग सगल बिदारया। अपने सुआए हृदय ले तारया, अपने स्वार्थ के लिए हमने उसे अपने हृदय में बिठाया है। हम गुरु नानक को अपने हृदय में, अपने गुरु को अपने हृदय में क्यों बिठाते हैं? कि कुछ मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के वचन याद आ जाते हैं कि संगत में 70-70, 80-80 साल के बच्चे देखे हैं। बच्चे क्यों? बच्चा स्कूल में नहीं जाता तो क्या कहते हैं हम? चॉकलेट मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चॉकलेट मिलेगी, स्कूल चला जा। हम भी बच्चे हैं, आज भी सत्संग में जाते कहते हैं ना कि अमृत वेले उठो, क्या मिलेगा? ये नहीं कहते हैं कि गुरु नानक ने कहा है। गुरु नानक की खुशी के लिए हुक्म है, गुरु का मानना है।
क्या मिलेगा? एक छोटा बच्चा स्कूल जाने के टाइम कहता है क्या मिलेगा? हम बूढ़े कहते हैं अमृत वेले उठने के लिए जाओ, सत्संग में चलो, तो क्या मिलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक जानते हैं हम स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए बैठे। हमें पता चल जाने हमारे मित्र स्वार्थी है, उसी दिन उसे छोड़ देंगे। गुरु नानक जानते हैं हम स्वार्थी हैं। वाणी कह रही है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु जानता है अपने स्वाय हृदय लय तारिया, हमने अपने स्वार्थ के लिए उसे अपने हृदय में बसाया है। फिर भी दुख दर्द रोग सगल विदारिया, गुरु नानक फिर भी हमारे सारे दुख दर्द रोग दूर करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा उम्मीद करो सबको। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं दुनियावी मित्रों को छोड़, गुरु नानक को अपना मित्र बना ले। तू स्वार्थी है, तू लालची है, हम स्वार्थी हैं, हम लालची हैं, फिर भी गुरु नानक हमारी मित्रता अपनी निभाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रसना गीधी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। रसना गीधी, गीधी का भाव होता है आदत। जिस रसना को, जिस जबान को वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम बोलने की आदत पड़ गई, वाणी कह रही है, जिस रसना को, ये नित्यनेम करने के लिए क्यों कहते हैं 13 माला मूल मंत्र, 26 माला मूल मंत्र? क्यों? आदत पड़ जाए इसे। ये बार बार प्यार से बोलो धन गुरु नानक। क्यों आदत पड़ जाए इस रसना को? क्योंकि वाणी कहती है जिस जबान को उसका नाम लेने की आदत पड़ जाए। रसना गीधी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। वो इंसान मन में सोचेगा, बाद में उसके काम पहले पूरे हो जाते हैं। ये वाणी की ताकत है साथ संगत जी। 40 माला मूल मंत्र का अमृत ले उठ के नेम बना कर देखो, एक बार करके देखो हट से। आप सोचो के बाद में ये 9 निधि 18 सिद्धि क्या होती हैं? आप जो सोचो, आपके सोचते ही वो सब होना शुरू हो जाता है। शक्तियां काम करने लग जाती हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोग कहते हैं हमारे धंधे नहीं चलते हैं। अगर नाम साथ में हो, बाबा नानक सिंह जी के वचन है, जो अमृत वेले उठता हो मिट्टी में हाथ डाले तो भी सोना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इतनी संगत बैठी है, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा उम्मीद करो, गुरु नानक को मित्र बना लो। चाहे हम स्वार्थी हैं, चाहे लालची हैं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दयानिधि दोख न देखत है, पर देत न हारे। वो देख रहा है कि हम गुनाह कर रहे हैं, पर देने से नहीं हटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम किसी को गुनाह करते देख ले, नफरत हो जाती है उससे, उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, उसको खाना देना तो दूर की बात रहे, पर गुरु नानक हमारे गुनाह देखते हुए भी हमें दे रहा है। ऐसे को मित्र बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कच्चड़ियां से तोड़, टूंड सज्जन संत पक्कियां। ओए जीवंदे विछड़े, ओए मोया ना जाए छोड़। ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको। ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको। जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए। मीत करो सबको, जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए। मीत करो सबको, ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको। ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए समय तो बहुत हो चुका है, पर अगर संगत प्यार दे, सारे हाथ खड़े करके कहें कि नहीं उठेंगे, जकारा बुलाएं, तो दास आगे बढ़े।
सत श्री सत श्री। अब समझने वाली बात है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। धन गुरु। ऐसा करिए, सब मिलकर एक बार बुला दीजिए, सबका चाव पूरा हो जाए, सारे मिलकर। सत श्री अकाल। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे 1 घंटे से ज़्यादा ऐसे बैठने के लिए मना किया है। मुझे पैर में प्रॉब्लम हो गई है कुछ, वो तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, पर संगत का इतना प्यार देख के मेरा भी उठने का दिल नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना खर्चा की भी ये ना, गुरमत की मर्यादा नहीं है ताली बजाना। अगर खुशी हो तो जकारा, गुरमत में ताली मारने बजाने की मनाही है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जब इतना संगत प्रेम देती है ना, और मैं देखता हूँ कि एक प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए खर्च हुए हैं, तो मेरी कोशिश होती है जितनी देर बैठा जा सके ताकि किसी को कुछ मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर संगत अगर प्यार दे तो गुरु भी ताकत दे देता है। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है इस बात को समझने के लिए कि अगर गुरु नानक को मित्र बना लिया, खुदा को, भगवान को अपना मित्र बना लिया, उससे प्रेम पैदा कर लिया, नित्यनेम संभाली, उससे मित्र कैसे बनती है? नित्यनेम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बातें करने से वो मित्र नहीं बनता। मित्रता कैसे बनती है? बड़े ध्यान से जरा विचार किया करो, कॉमन सेंस की बात है। कौन सा मित्र हमें अच्छा लगता है? जो हमारी बात माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो हमारी बात मानता है वो हमारा मित्र बन जाता है। सिंपल सी बात है। जो बात नहीं मानता वो हमें नहीं अच्छा लगता, उससे हम दूर हो जाते हैं। गुरु नानक की बात जो मानेगा वो उसका मित्र, गुरु नानक उसका मित्र बन जाएगा। गुरु नानक कहते हैं अमृत वेले उठो, गुरु नानक उसका मित्र अगर वो अमृत वेले उठता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं अमृत छको 5 वाणियों का नित्यनेम संभालो, अमृत वेले उठ के अगर वो करता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसके मित्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये उदाहरण आया भाई गुरदास जी की वारों में। राजा अम्बरीक हुआ है, त्रेते युग की घटना है। त्रेते युग की बड़ी कमाल की घटना है। राजा अम्बरीक हुए हैं। एक ऐसे राजा हुए जैसे जनक राजा का कितना नाम है, वाणी में जनक राजा की बड़ी उस्तत की गई है। क्योंकि राजा, जब राजा एक ताकत होती है साथ संगत जी, राजा एक वो अदा होता है कि जो चाहे इंसान कर ले, और वाणी कहती है कि जिसके पास ताकत आ जाए वो गलत काम ही करता है। कोई विरला होता है राज में जोक कम आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना तप करके राज मांगता है इंसान, राज से फिर नरक। तपो राज, राजो नरक। पर तप से राज और राज में जोक कमाना कोई विरला होता है। उन विरलों में गिनती आती है राजा अम्बरीक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी अपने वारों में लिखते हैं अम्बरीक राजा हुआ है, और उसका नेम था कि हर संतों महापुरुषों की संगत करते रहना। और उस संतों महापुरुषों की संगत की वजह से उसका आधी रात को जागकर वो सिमरन में बैठ जाता था। कृष्ण जी का भगत था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विष्णु भगवान का भगत था वो राजा अम्बरीक। आधी रात को बैठकर नाम जपता था, तो विष्णु भगवान उसके मित्र बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। साधु संतों की सेवा करता था। तो एक समय आया साथ संगत जी उसका, आइए साथ साथ में पंक्तियां सर में कर ले ताकि समझ में आ जाए बात। भाई गुरदास जी अम्बरीक मोहे वर्त है, रात पई, रात पई, रात पई दुर्बसाया, रात पई दुर्बसाया।
पीड़ा उस उपारणा ओ उठ नावन नदी सिधाया। राजा अम्बरीक, राजा अम्बरीक का नेम था कि वो एकादशी का व्रत रखा करता था। बात को जरा ध्यान से यहाँ पर समझ ले, छोटी छोटी बातें बीच में आती हैं। ये व्रत, नेम, पूजा, यज्ञ, होम, गुरबाणी कहती है इनका फल है, इनका फल था त्रेते युग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कल युग है, कल युग में केवल नाम, केवल नाम। ये सब त्रेते युग में, द्वापर में इन सब चीजों का फल था। पर जिसका जो धर्म है उसे मानने की छूट है, जो जिस धर्म को माने उसे परवान है। गुरु महाराज ने व्रत रखने को सख्त मनाही की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह घटना है त्रेते युग की। राजा अम्बरीक व्रत रखता था एकादशी का, और उसका स्वभाव था, उसका एक नियम था कि व्रत तोड़ता जब था ना, किसी संत महापुरुष के हाथ से कुछ ग्रहण करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्रसाद ग्रहण करके वो व्रत तोड़ता था। एकादशी का व्रत रखा है, राजा ने सारे नगर को बुलाया गया। राजा जी व्रत तोड़ेंगे और सब बैठकर प्रसाद खाएंगे। महापुरुष सारे बुलाए गए। उस वक्त अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि सबने, शायद बहुत लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, बड़े ही तामसी स्वभाव के थे। वो ऐसे एक ऋषि थे, ना उनके पास कोई जाता था, वो जहाँ चले जाए लोग डर जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हम इतने क्रोधी स्वभाव के कि शराब उनकी रचना पे रखा रहता था, कोई गलती करे कोई उसे शराब दे देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी खलकत डरती थी दुर्वासा ऋषि से। अचानक वो आ गए, पर ये अम्बरीक उन्हें देखकर नाराज नहीं हुआ, घबराया नहीं, प्रसन्न हुआ कि इतने बड़े ऋषियों में ऋषि गिने जाते थे। वो कमाई याद की थी। पर कमाल की बात है साथ संगत जी, एक बात छोटी सी यहाँ पे समझा दे दास, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के जमाने में। शराब किसे कहते हैं, शराब होता क्या है और शराब देने से क्या होता है, एक बात बड़ी ध्यान से समझना। आपको कोई आदमी बहुत दुखी कर रहा है, बहुत दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपके साथ नाजायज कर रहा है। आप कहते हो कि भगवान को अरदास करते हो कि इसका सत्यानाश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये आपके हृदय में से निकलता है। आप किसी को कह देते हो कि तेरा ऐसा होगा। एक बात याद रखना, ऐसा कहना बड़ा आसान है, पर ऐसा कहने से सामने वाले पे हो भी जाए, आपका कुछ नहीं रहने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो भी आपने छोटे मोटे पुण्य एकत्रित किए होते, नाम जप के, अमृत ले उठ के, अगर आप दूसरे को जब बद आशीष देते हो, वो सब उसमें खर्च हो जाते हैं। बात को समझना। किसी को कुछ कड़वे लफ्ज कहने से पहले 1000 बार सोच लिया करो। 1 2 बार 10 बार नहीं दास कह रहा, 1000 बार। एक तो हमारी कमाई है नहीं, ऊपर से बदआशीषा दे दे के माइनस में चल रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कई लोग संतों की आशीष से डरते हैं, बदआशीष से डरते हैं। बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। बाबा आनंद सिंह जी के वचन कि संत से घबराया मत करो, क्योंकि पूर्ण संत होगा तो शराब देगा ही नहीं, अधूरा होगा तो उसका लगेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे महापुरुषों की संगत करो, शराब से मत डरो, उनके गुस्से से मत डरो, क्योंकि उनके ताड़ना में भी तारना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो डांटते भी है तो उनकी डांट में भी तुम्हारा उद्धार होगा, महापुरुषों की संगत। पर दूसरी बात कहते थे, डरो तो किसी गरीब की बद्दुआ से, नाजायज करते वक्त डरो। जब तुम किसी के साथ, किसी गरीब के साथ नाजायज करते हो जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जब वो रो देता है ना। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, वचन लिखे हुए हैं उनके कि गरीब को मत सता वो रो देगा, गरीब को मत सदा वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा, तू जड़ से खो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डरो किसी गरीब की बद्दुआ से। जब उसे बेमतलब आप किसी को परेशान करते हो, किसी गरीब को जिसका बस नहीं चलता आपके ऊपर, वो कुछ कर नहीं सकता, बदला नहीं ले सकता, जब उसके हृदय से पुकार निकलती है ना, बर्बाद करके रख देती है बड़ों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दुर्वासा ऋषि से सब डरते हैं कि ये शराब दे देते हैं छोटी सी भूल से, और उन्हें शराब देने का शौक भी बहुत है। जितनी भक्ति करते हैं शराब देके खर्च कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुर्वासा ऋषि आया, राजा अम्बरीक ने उन्हें उनके चरण धोए, उनकी सेवा की, फूलों की वर्खा की,
जो भाव भगत हो सके थी ज्यादा से ज्यादा की। दुर्वासा ऋषि अहंकार से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, खुश हो रहे हैं। अब व्रत तोड़ने का जब समय आया, राजा अम्बरीक व्रत तोड़ने लगा, तो दुर्वासा जी कहते हैं कि मुझे नदी में स्नान करने जाना है। ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि कहते हैं, पंक्ति आ रही है, चरणों दकले पोख्या पीड़ ओस पराह उपारना ओ उठ नावन नदी सिधाया, चरणों दकले पोख्या ओ शराब देवन नोताया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अम्बरीक जी कहने लगे कि हे दुर्वासा ऋषि जी, आप स्नान करने जा रहे हैं नदी पे, पर समय सिर वापस आ जाना। हाथ जोड़कर बेनती है, क्योंकि वो एक समय होता है जो व्रत रखते से उसे तोड़ने का एक समय होता है। अगर वो समय निकल जाए तो एकादशी की जगह दूसरी दशा आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और राजा अम्बरीक अपने इस नियम में बड़ा पक्का था, धर्म का पक्का था कि अगर यह समय निकल गया तो मेरा धर्म चला जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त ये नियम होते थे लोगों के। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए, ठीक है मैं समय पे आ जाऊंगा, पर स्नान करते हुए उनके मन में एक ख्याल आया। दुर्वासा जी कहने लगे आज मजा आएगा। ध्यान देना है ऋषि, पर सोच क्या है? दुर्वासा ऋषि मन में सोचते हैं, अगर मैं लेट गया, मैं आज लेट जाता हूँ स्नान करके, समय सिर नहीं जाता हूँ, वो दशा खत्म हो जाए। अगर तो इसने वो व्रत तोड़ दिया तो मैं जाकर शराब दे दूंगा, मेरे आने से पहले कैसे तोड़ दिया, मुझे शराब देने का मौका मिल जाएगा। और अगर इसने व्रत नहीं तोड़ा तो राजा का धर्म नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उसका धर्म है, नियम है कि इतने बजे उसने शराब वो व्रत तोड़ना है, मेरे हाथों से ही भोजन लेगा। अब ऋषियों में ऋषि हैं, चले गए सारे ऋषि मुनि, दूसरे भी खड़े हैं, समय निकलते जा रहे हैं। सब ऋषि कहने लगे आप व्रत तोड़ दो, वो लेट हो गए हैं। दुर्वासा ऋषि बहुत समय लगाएंगे, नहीं आए हैं, आप व्रत तोड़ दो, आपका धर्म रह जाएगा। सब ऋषियों के कहने पर समय निकलता देखकर राजा अम्बरीक ने अपना व्रत तोड़ दिया, दूसरे किसी ऋषि से प्रसाद लेकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अब वो आए और आने लगे, कहा राजन आ, मैं तुझे अपने हाथों से प्रसाद देता हूँ। तो राजा कहने लगा कि हे महाराज, हे महापुरुषों, आपने देर कर दी बहुत, हम सब इंतजार कर रहे थे, पर क्योंकि आपने देर कर दी इसलिए मैंने किसी दूसरे महापुरुषों के हाथ से वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, व्रत तोड़ दिया। अब ऋषि दुर्वासा क्रोध में लाल, अत के क्रोध, बहाना मिल गया शराब देने का। कहने लगे राजन, तूने मेरी निरादरी की है, मैं ऋषियों में ऋषि दुर्वासा ऋषि, तूने मेरा इंतजार नहीं किया, मैं तुझे ऐसा शराब देने जा रहा हूं, तू अभी के अभी भस्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कुछ नहीं रहेगा तेरा, जल कर भस्म हो जाएगा सबके सामने। दुर्वासा ऋषि ने वो हाथ में करमंडल लेकर जल हाथ में लिया शराब देने के लिए, पर क्या हुआ? दोस्ती किससे की थी? विष्णु भगवान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। राजा अम्बरीक, ये बात याद रखना साथ संगत, ये जो अमृत वेला है ना, जो अमृत वेला उठ के बंदगी करते, नित्यनेम संभालते हैं, कई बार ना हमें नहीं पता होता हमारे पास क्या क्या आ चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें नहीं पता होता अदृश्य शक्तियां हमारी रक्षा कर रही होती हैं, हमारे काम अपने आप कैसे हो रहे होते हैं। इसको छोटा मत समझना। जिसका अमृत वेले का नित्य नेम पक्का, बाबा अनंत सिंह जी के वचन, जिसका नित्य नेम पक्का, ऐसा एक गुरसिक एक मोहल्ले में हो, उस मोहल्ले में एक किसी के घर में, पूरे मोहल्ले में किसी के घर में बुरी आत्मा नहीं आ सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। नित्यनेम की इतनी महानता है, कोई पक्का नित्यनेमी हो, पक्का नित्यनेमी। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, ये जो रावण है, ये जो बड़े बड़े अपराधी हैं, ये अब तक इतनी देर तक क्यों टिके रहते हैं? क्योंकि इनके पीछे औरंगजेब इतने लोगों से लड़ा, शिवाजी महाराज से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, कितनों से लड़ा, वो आखिर तक कायम रहा इतनी देर तक। क्यों? क्योंकि उसका नित्यनेम बड़ा पक्का था, 5 वक्त का नमाजी था। औरंगजेब का अगर आप हिस्ट्री पढ़ो ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे में लिखी है, औरंगजेब तेरे में इतने गुण। औरंगजेब एक ऐसा शहंशाह हुआ है जिसने कभी भी अपनी प्रजा के पैसे में से 1 पैसा नहीं खाया। टोपियां सीता था वो, टोपियां सीकर बेचता था, जितना धन मिलता था उससे रुकी सुखी जो मिलती थी वो खाता था। वो इतना अपने नियम का पक्का था, 5 वक्त का नमाजी था, इसलिए इसमें इतनी ताकत थी कि इतने लोगों से इतनी देर तक लड़ पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित्यनेम की बहुत ताकत होती है, जिसका नित्यनेम पक्का, उसकी 1000 गलतियां हो जाए उसे सजा नहीं मिलती। पर कहते थे बाबा अनंत सिंह जी, ऐसा आदमी उस दिन से डरे जिस दिन नित्यनेम छूटेगा, क्योंकि जिस दिन छूटा एकदम सर पे आ जाएगा सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कहने का भाव कि
नित्यनेम की ताकत को सही जगह पे इस्तेमाल करो, किसी का बुरा करने में नहीं। और ये क्या कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि? ताकत है भक्ति की, बंदगी की, पर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? शराब देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर विष्णु भगवान ये कैसे देख पाते? मित्र बनाया था अम्बरीक ने, और अम्बरीक को पता तक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हुआ भाई? गुरदास जी कहते हैं, चक्र सुदर्शन काल रूप हुए, पिहावल गर्भ गवाया, बामण पन्ना जियो ले, रखनहन देव सवाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने शराब देने के लिए जल हाथ में लिया, वहां से सुदर्शन चक्र चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के सामने आकर खड़ा हो गया। दुर्वासा घबरा गया। जहां दुर्वासा जा रहा है, सुदर्शन पीछे पीछे जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे राज्य, सारे जितने भी लोग हैं, भीड़ देखकर दंग है कि ये क्या हो रहा है। अम्बरीक भी हाथ जोड़कर खड़ा है कि दुर्वासा शराब देके भस्म करने ही वाला है। सुदर्शन चक्र आके खड़ा हो गया सामने। अब इसमें लिखा है कि दुर्वासा सारे देवताओं के पास भागा, हर देवता के पास गया कि मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने हाथ खड़े कर दिए। इंद्रलोक, शिवलोक तज, ब्रह्मलोक बैकुंठ तजाया, देवत्या भगवान सुन, सिख दे सबना समझाया। सबने समझाया, अगर तू इस सुदर्शन से बचना चाहता है, हमारी ताकत नहीं इससे रोक दे। अगर बचना चाहता है तो एक ही तरीका है, तूने भगत और उसकी भक्ति की परीक्षा ली है। तूने भगत और उसकी परीक्षा, भक्ति की निरादरी की है। तूने भगत की, विष्णु भगवान के भगत की निरादरी की, उसकी भक्ति की निरादरी की है तूने। जाके अम्बरीक के पांव पड़ जा, अम्बरीक राजा के पांव पड़ जा। अगर वो कहेगा सुदर्शन रुक जा तो सुदर्शन रुक जाएगा, वरना कोई नहीं रोक सकता इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मित्रता किससे की थी अम्बरीक ने? भगवान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कैसे की थी? अमृत वेले उठ के आधी रात को नाम जपता था राजा अम्बरीक। ये डिटेल में लिखा हुआ है साध संगत जी। ये बार बार दास इसलिए कह रहे हैं कि किसी का अमृत वेला बन जाए, बन जाए। दास जहां भी जाता है मकसद एक ही है, एक ही, दूसरा कुछ नहीं, कि अमृत वेला बन जाए। इतनी कीमती दात हमसे खो गई है, इसलिए सिक्खी भी खो गई है, इसलिए खो गई है। जो लोग अमृत छक के आ जाते हैं पर अमृत वेला नहीं संभालते, अमृत वाणी नहीं पढ़ते, कुछ दिनों बाद ही कृपाण टंगी होती है अकेली पर। और जो लोग अमृत वेला संभालते हैं, उनके अंदर से चाव पैदा होता है कि अमृत छकना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि बाहर का दिखावा, अंदर बाणी नहीं टिकेगी। 5 बाणियां नहीं, 5 ककार कैसे टिकेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मित्रता की थी, श्रवण कीजिए। आए पया शरणागति, मारी दा अम्बरीक छुड़ाया, भगत वचन जग बिरद सदाया, जग बिरद सदाया। अब दुर्वासा ऋषि जिसके चरण राजा अम्बरीक ने धोए थे, सत्कार किया था, वो दुर्वासा ऋषि जिससे लोग डरते थे, आकर अम्बरीक के चरणों में गिर पड़ा कि सुदर्शन को रोक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा अम्बरीक हाथ जोड़ के खड़ा है कि हे महाराज, आप मेरे पैरों में मत गिरो, ये सुदर्शन को मैं कैसे रोक सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं आया कहाँ से। तब दुर्वासा ने कहा, विष्णु भगवान का सुदर्शन है ये, क्योंकि मैंने तेरी भक्ति की निरादरी की, उन्होंने इसे भेजा है। अब तू बोलेगा तो वो भगवान मानेंगे, नहीं तो मेरी गर्दन कट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब अम्बरीक ने हाथ जोड़कर सुदर्शन से कहा कि हे वापस चले जाओ, ये मेरे पूजनीय महर्षि हैं दुर्वासा। तो सुदर्शन एक भगत की बात मानकर वापस चला गया। मेरी बांदी भगत छुड़ावे, बांदी भगत ना छूटे मोह है। ये नाम जपने वालों को गुरु ने कितनी बढ़िया दी है साथ संगत। कहते हैं कि अगर मैं किसी को बांध दूं, मैं किसी को शराब दे दूं, मेरा भगत उस शराब को खोल सकता है, पर अगर मेरा भगत किसी को शराब दे दे, गुरु महाराज कहते हैं मैं नहीं खोल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन सारे बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा मीत करो सब कोए, मीत करो सब कोए। ऐसा मीत करो सब कोए, मीत करो सब कोए। जाते बिरता कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए। मीत करो सब कोए, जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए। मीत करो सब कोए। ऐसा मीत करो सब कोए, मीत करो सब कोए। ऐसा मीत करो सब कोए, मीत करो सब कोए। ऐसा मीत करो सब कोए, मीत करो सब कोए। ऐसा मीत करो सब कोए, मीत करो सब कोए। ऐसा मीत करो सब कोए, मीत करो सब कोए। ऐसा मीत करो सब कोए, मीत करो सब कोए। ऐसा मीत ऐसा करो सब कोए, मीत करो सब कोए। मीत करो ऐसा मीत करो सब कोए, सबको मीत करो सब कोए। मीत करो सब कोए, मीत करो सब कोए। जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए। मीत करो सब कोए। हो जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए। मीत करो सब कोए। सारी संगत ऐसा मीत सबकी आवाज नहीं आ रही, इतनी संगत बैठी है। ऐसा मीत